माइक लगा के और चारों तरफ घुमवा देते कि हम भानु प्रताप शाही या मैं राजा आनंद प्रताप देव हम लोग लड़ रहे हैं, तो उनको जनता वोट। लेकिन ऐसा लक्षणवत लोग को 2004 में लाया गया कि जैसे ही 2004 में आया, घाघरा माइंस और तुलसीदामर माइंस बंद हो। हम ही लोग समझ सकते हैं, दोनों लक्षणवत लोग थे, एक 2004 में आए, एक 2009 में आए। और आप देख रहे हैं बेखौफ गढ़वा न्यूज। अभी हम मौजूद हैं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के भवनाथपुर के सिंही ताली गाँव में। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नेता व विधायक प्रत्याशी हैं पंकज चौबे जी। उनसे आज हम बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र के बारे में, चुनाव की चर्चा के बारे में। तो आप देखिए हमारी रिपोर्ट। ताली गांव का हुआ, सिंही ताली भवनाथपुर विधानसभा में भी आता है, भवनाथपुर प्रखंड का एक अच्छा गांव माना जाता है। तो मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मैंने MBA किया हुआ है, बायोटेक किया बेंगलोर से और MBA किए हैं दिल्ली से। MBA करने के बाद मैं 4 साल नौकरी किया हूं इंडिया बुल्स में। 4 साल नौकरी करने के बाद 2 साल फिर मैं बेंगलोर में जॉब किया हूं। उसके बाद फिर जब समझ में आया, मुझे लगा कि अपने गांव में देखना चाहिए, जाना चाहिए। हम जाते ही रहते थे, आते ही रहते थे, लेकिन 4-5 दिन यहाँ रहते थे और उसके बाद चले जाते थे। तो देखिए, रोड का नेता इसी को बोला जाता है। हम लोग भी रोड का नेता ही टाइप में कहा जा सकता है। रोड पर देखते थे, सब कुछ लगता था कि सही है। दाहिने बाएं अगर रोड से आप चल रहे हैं, पिच रोड से, तो दाहिने बाएं सब कुछ सुखी संपन्न लगेगा। जब आप गांव के अंदर घुसिएगा ना, तभी दिखता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोगों का दुख दर्द उसी टाइम दिखता है। नहीं तो रोड पर तो एक तरफ, दोनों तरफ पक्का घर मिलेगा, दोनों तरफ दुकान दिखेगा, तो आपको लगेगा कि हमारा बड़ा अच्छा सुखी, मतलब गांव भी सुखी है और एरिया भी बड़ा सुखी है, क्योंकि लाइन चमकते रहता है, करंट रहेगा, बिजली रहेगा। गांव के अंदर जाइएगा तब समझ में आता है कि बिजली है कि नहीं है, करंट है कि नहीं है। तो इसी कारण से जब मैं घूमने लगा, तब मुझे दिखा कि क्या सही है और क्या गलत है। आपकी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई? देखिए, राजनीतिक यात्रा तो 2009 से पहले से हमारे भाई नीरज चौबे जो हैं, वो लगातार जनता के बीच में रहते थे। 2009 में उन्होंने जिला परिषद का भी इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद हमारे चाचा जी जो CK चौबे जी हैं, वो मुखिया थे। तो उससे पहले भी हम लोग कम्बल वितरण, साड़ी वितरण, ये हमेशा करते आए हैं। आप लोगों को, बहुत लोगों तो हमारे पिताजी सुशील कुमार चौबे जी को बोलते हैं कि साड़ी वाला बाबा आगिलन, साड़ी वाला बाबा आगिलन, क्योंकि उनका आदत है कि हर साल कम से कम 4 से 5 हज़ार साड़ी वितरण करना, गरीबों के बीच में साड़ी वितरण करते ही हैं। तो इस टाइप से शुरू से हम लोग करते आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं ये सब पता था। जब इस बार जिला परिषद का इलेक्शन हम लोग लड़ना स्टार्ट किए थे, पिछले बार लड़े थे, उस टाइम हमको गांव-गांव में जाने का मौका मिला, अपने ही प्रखंड में, दूसरे प्रखंड में नहीं, अपने ही प्रखंड में घूमने का मौका मिला। तब पता चला कि कितना गरीबी है, क्योंकि पहले हम भी आते थे, 4 दिन घूम के चले जाते थे। बाद में पता चला कि ये गरीबी जो है वो ऐसा हो गया है कि लोग खाए बिना मर रहे हैं। तब मुझे लगा कि मुझे अब इलेक्शन में आना चाहिए। आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए, इसका क्या कारण है? निर्दलीय भी आ सकते थे। देखिए, निर्दलीय आने के लिए तो आ सकते थे, क्योंकि इससे पहले भी जो विधायक थे वो निर्दलीय ही लड़ रहे थे। ठीक है, नौजवान संघर्ष मोर्चा निर्दलीय ही हुआ, उससे पहले भी वो निर्दलीय लड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि निर्दलीय के बिना, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी का आप शासन देखिएगा, जिसको सुशासन बोलते हैं, वो ऐसा शासन था कि 9 से 14 तक, 2009 से 14 तक यूपी में सबसे आज तक का रिकॉर्ड है। उनको इसीलिए आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आज तक का रिकॉर्ड है कि उससे अच्छा शासन कभी हुआ ही नहीं है। उस टाइम बड़े बड़े बाहुबली घुटने टेक दिए थे। तब मुझे लगा कि उनके जो मिशन है वो बहुत ही अच्छा है, उनके मिशन पे हम लोगों को चलना चाहिए। गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए जो बहुजन समाज पार्टी कर सकता है, वो शायद कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि और जितने पार्टी हैं वो पैसा वाला पार्टी हैं, वो पैसा ही देखते हैं। अगर उनके पास पैसा है तो ठीक है, पैसा नहीं है तो फिर अगर कोई भी ऐसा एक आदमी को दिखा दीजिए जो उनका कैंडिडेट हो और बिना पैसा वाला हो, ऐसा कहीं नहीं होता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी नीचे से जुड़ा हुआ लोगों को, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको खोजते हैं और उनको इलेक्शन लड़ाते हैं। तो इसी कारण से मैं बहुजन समाज पार्टी चुना। आपकी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और पलायन, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, इस पे मैं एक ही बात आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम लोग घर में किसी जब शादी होता है तो लक्षणवत और कुलक्षणी मानते होते हैं। तो शादी होके जैसे ही बहू आती हैं तो हम लोग लक्षणवत मानते हैं ना कि लक्षणवत हैं कि कैसा है। लेकिन ऐसा लक्षणवत लोग को 2004 में लाया गया कि जैसे ही 2004 में आया, घाघरा माइंस और तुलसी दामर माइंस बंद हो गया। इतने लक्षणवत लोग हम लोग उनको चुन के लाए। तो इससे हम ही लोग समझ सकते हैं, दोनों लक्षणवत लोग थे, एक 2004 में आए, एक 2009 में आए। तो इन लोग लक्षण वाले लोग थे। तो ये जनता को भी सोचना चाहिए कि सुपोदौरी के हम लोग लक्षण लेते हैं। छठ में जो पूजा होता है ना, तो सुपोदौरी का लक्षण लिया जाता है। ये लोग कितने कुलक्षणीय हैं कि जिसके 2 रोटी किसी के घर में अगर मिलता था, वो रोटी भी बंद हो गया। घाघरा माइंस और तुलसी दामर माइंस जान के बंद कराए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बंद हो जाता। हमारे पास अभी भी खदान में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं मतलब अब बंद हो गया। कारण है कि जब वो लोग गरीब नहीं रहेंगे तो इनके पीछे चलेंगे कैसे। तो गरीब करने के लिए ये काम किया गया है। बाहर जाएंगे, पलायन होगा, बाहर से लाश आएगा, रोएंगे, गाएंगे, विधायक जी के सामने गिड़गिड़ाएंगे। तो ये रोना गाना गिड़गिड़ाना ये सब करवाने के लिए ये बंद किया गया है इस माइंस को, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और आप लोगों को बात बता दें कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों का लाइन बिछा हुआ है, 74 से लाइन बिछा हुआ है रेलवे लाइन। लेकिन उस लाइन में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ट्रेन चलवाने की ज़रूरत थी, जो टाउनशिप से लेके मेराल तक है। और उसी को अगर इधर बढ़ा दिया जाता तो इधर हम लोग यूपी से सट जाते हैं। क्या ये काम यहाँ के विधायक नहीं कर सकते थे? जो कि बिछा हुआ है, ऑलरेडी ट्रैक है, कहीं ट्रैक हम लोगों को अलग से नहीं बिछवाना है। लेकिन यहाँ के विधायक उसको भी नहीं करेंगे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना बात करने जानते हैं कि वो जो राजा बच्चा बड़े वो इतना कमैलन, और राजा बच्चा बोलेंगे वो आतंकवादी है। तो आतंकवादी है या जो भी है, एक के लिए आतंकवादी साबित होते हैं, एक बोलते हैं कि हम वो राजा ही हैं। तो दोनों राजा सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और कोई बात नहीं है। इन लोग आगे कैसे करना है, यहाँ के लोगों के लिए आगे क्या कर सकते हैं जिससे कि पलायन रुक सके, यहाँ के जनता को सुखी समृद्ध हो सके, ये बात कोई नहीं बताता है। 2024 विधानसभा चुनाव में आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, यही 3 चीज़ है। क्योंकि रोड, नली और गली ये तो सारे लोग बनवाते हैं, ये तो जहाँ भी देखिएगा वहाँ बनता है। लेकिन यहाँ पे जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार वो चरमरा चुका है, यहाँ है ही नहीं। तो इसके यही मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। और ये मैं निश्चित है कि 2 से 3 साल के अंदर कंप्लीट करके यहाँ के लोगों को दिखा दूंगा। क्योंकि देखिए, मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, हमको बिजनेस करने आता है, हमको पॉलिटिक्स करने नहीं आता है। यहाँ लोग पॉलिटिक्स करते हैं, बोलते हैं कि वो खराब बा, वो बढ़िया बा। खराब बढ़िया से नहीं होता है, किसको अच्छा करना है ये हम लोग को जानना है। कोई भी चीज़ जो लोग पहले जानते थे ना कि पानी कभी बेचा सकता है, लेकिन आज देखिए कि पानी बिक रहा है, बोतल में भर भर के 20-20 रुपया में बिक रहा है। जबकि पानी हम लोग के यहाँ 70% पानी हमारे यहाँ है, लेकिन पानी बिक रहा है। तो वैसे ही हम लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस का काम करते हैं। हम लोग को पता है कि यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार दिया जा सकता है, कैसे यहाँ का पलायन को रोका जा सकता है, कैसे स्वास्थ्य और शिक्षा दे देंगे कि लोगों ऊपर उठ सके। ये काम हमको करने आता है। अभी विधानसभा चुनाव में आपका टक्कर यानी तीसरा मोर्चा के रूप में पंकज चौबे का नाम आ रहा है। भानु प्रताप शाही और अनंत प्रताप देव के बीच कोई तीसरा चेहरा है तो है पंकज चौबे। तो पंकज चौबे जी, आपका चुनावी मुद्दा हो गया, चुनावी वादे क्या हैं? आप जनता से क्या वादा कर रहे हैं जो आपको अगर मौका मिले तो आप उसे पूरा करेंगे? देखिए, पहले वादा से पहले मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। लोग दौड़ रहे हैं रोज़ का रोज़। पहले आप देखते थे कि 1 महीना पहले लोग चुनाव के लिए मतलब चुनाव का जो भी प्रचार प्रसार है वो स्टार्ट करते थे। आज के डेट में देखिएगा कि 2 महीना पहले से 3 महीना पहले से लोग लग गए, दौड़ना स्टार्ट किया। मैं तो नया हूँ, जाहिर सी बात है मुझे तो लगना पड़ता, लेकिन जिनका चेहरा जाना पहचाना है वो क्यों लग गए, ये हमें बताइए। तो
तो वो इसलिए लग गए क्योंकि उनको पता है कि इस बार वो बड़ी अच्छे से और मतलब पटकनियाँ खा रहे हैं, वो हार रहे हैं। और उनको चुनाव अगर वो काम किए रहते, लोग बोलते हैं कि काम कर ले बड़े, काम के लिए बड़ा, अगर काम किए रहते तो क्या उनको वोट मांगने की जरूरत पड़ती? काम किए हुए आदमी को वोट मांगने की जरूरत पड़ती है? कभी भी नहीं पड़ती है। काम किए रहते तो वो सिर्फ माइक लगा के और चारों तरफ घुमवा देते कि हम भानु प्रताप शाही या मैं राजा आनंद प्रताप देव हम लोग लड़ रहे हैं, तो उनको जनता वोट दे देती। जा जाके उनको काम करवाने की, अंतिम में शिलान्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देख रहे होंगे कि रोज का रोज 3-4 शिलान्यास हो रहा है, हर रोज हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शिलापट ही बनता है। वो इसीलिए पत्थर गढ़वा, आजकल उनका नाम एक नया हो गया है, पत्थर गढ़वा। वो पत्थर गाड़ते हैं, बस पत्थर गाड़ेंगे और उसके बाद उस शिलान्यास का शिलान्यास ही रह जाएगा। अरे लास्ट टाइम में विधायक जी, अगर आप सुन रहे होंगे तो आप ये समझ लीजिए कि लास्ट टाइम में उद्घाटन किया जाता है, शिलान्यास नहीं किया जाता है। आप इतने अच्छे होते तो इस लास्ट टाइम में आप उद्घाटन करते किसी चीज़ का। और रोड नाली गली आप क्यों बनवा रहे हैं? रोड पे तो यहाँ की जनता रोड पे रह ही नहीं रही है। यहाँ की जनता तो गुजरात, बेंगलोर, बम्बे, दिल्ली जा जा के कमा रही है। तो किसके लिए रोड बनवाने का आप सपना उन लोगों को दिखा रहे हैं? उनके बुजुर्ग माँ बाप को, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा आएगा, 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया हमको देगा, उसके लिए आप रोड बनवा रहे हैं। रोड बनवाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप रोजगार पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि अगले बार, इस बार तो आपका कोई चांस है नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगले बार अगर कुछ अच्छा करने जैसा आपके लिए लगेगा तो अगले बार मैं ही छोड़ दूंगा कि आप ही लड़ लीजिए। आप बड़े अच्छे हैं तो आप ही लड़ लीजिए। लेकिन इस बार जनता को दिखा देना है कि काम के बलबूते पे किसी को वोट मिलता है। घूमने से और क्या दादी पेंशन मिलत हो? अरे पेंशन आप अपने पिताजी के घर से नहीं दिलवा रहे हैं, पेंशन जो है वो भारत सरकार से आ रहा है। अब ये बात बोलना छोड़ दीजिए। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक और बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत जगह लोग बोल रहे हैं कि पंकज चौबे को मैं इलेक्शन लड़ा रहा हूँ। भानु जी के मुंह से बोला हुआ ये शब्द है, वो बोले या ना बोले, उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि ये बात वो बोले हैं। तो आप ही बताइए कि वो हमको चुनाव लड़ाएंगे? अरे आप अपना देख लीजिए कि आप किस पायदान पे हैं, उसके बाद कहीं जा जा के बोलिएगा कि आप चुनाव लड़ा रहे हैं। आप नगर उटारी में जाके बोल रहे हैं, डुमरसोता में जाके बोल रहे हैं। आप इतने लायक नहीं हो गए हैं कि आप मुझे चुनाव लड़ा सकें। जो मैं बिजनेसमैन हूँ, आप हमें चुनाव नहीं लड़ा सकते। आपको मैं चुनाव लड़वा दूंगा, ऐसा मैं दिखा दिया हूँ। क्योंकि 1 महीना पहले आप, अगर मैं चुनाव नहीं लड़वाता तो आपको 1 महीना पहले से चुनाव प्रचार करना चाहिए था। 3 महीना पहले से चुनाव प्रचार नहीं शुरू कराना चाहिए। तो हम आपको चुनाव लड़वा रहे हैं, आप नहीं चुनाव हमें लड़वा रहे हैं। विधायक जी जनसभा में बोल रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर उग्रवादी का एक भी मुकदमा दर्ज होगा तो हम राजनीतिक से संन्यास लेंगे। कितना सच्चाई है इस बात में? अच्छा ये बताइए कि राजनीति से मुकदमा जो दर्ज होगा, आप जब विधायक रहिएगा तो आप तो सारा का सारा आपके अंडर में एसपी डीएसपी से लेके सारे लोग हैं, तो आप तो सारा चीज उड़वा दिए। लाशी दिखे, आज भी सब लाशी हैं, सिर्फ बोल रहे हैं लोग, लेकिन वो सब लाशी हैं। आपके सामने बोलने का किसी के पास औकात नहीं है, क्योंकि आपके पास जो बोलता है वो या तो जेल में जाता है या तो मरवा दिया जाता है। ऐसा काम आपने बहुत बार किया है और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इशारा कहाँ पे कर रहा हूँ। कदमन का जो बच्चा है उससे लेके और बहुत जगह पे मेरे पास आया हुआ है न्यूज, जो पता चला है। लेकिन और लोगों के सामने मैं ये बात बताना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारा लिस्ट है कि कितने लोगों को इन्होंने मरवा दिया है, ये लिस्ट है। और मुझे भी आपने कुछ गलत काम किया है आज से 10 दिन पहले, वो खुद से आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से आपने किया है, क्या किया है। अगर न्यूज़ में और लोग बने हुए होंगे तो वो समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या करवाने का आपने भी काम कोशिश किया था। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा कि ऐसे आतंकवादी और ऐसे आतंकवादी विचार वाले आदमी से दूर रहें, बच के रहें। वोट को लोग बोलते हैं कि बड़ी अच्छा भाषण दे वाले, तो भाषण देने से आपका पेट नहीं भरेगा। और लोग बोलते हैं कि हम बीजेपी के ही, हम कांग्रेस के ही, हम ई के ही, हम ऊ के ही। अरे कांग्रेस बीजेपी आपके पेट भरने के लिए नहीं आएगा। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि आप चुन के भेजिएगा वो आपका पेट भरेगा।
वो वहाँ पे विधानसभा में जाके आपके लिए आवाज़ उठाएगा। 1 किलो जो ये क्या कहलाता है बालू नहीं बेचने के लिए हम विधानसभा जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में भी 5500, मेरा भी घर बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें 5500 और 6000 रुपये हम भी बालू मंगा रहे हैं, आज भी बालू आ रहा है। तो वो इसलिए उस टाइम 1 किलो विधानसभा में बेचा जा रहा था, क्योंकि उनके पास उसका कमीशन नहीं पहुंच रहा था। अब कमीशन पहुंचने लगा। सिंही ताली गांव के हैं विधायक जी, सामने में बगल में मेरा एकदम रोड पर घर है। पता चलता है कि कितना ट्रैक्टर हमारे यहाँ से पार होता है, ये सब चीज़ दिखता है, और आपके पाचा डूमर से ही पार हो रहा है। तो आप खुद समझिए कि आप जो हल्ला करते थे, क्या वो अब बंद हो गया? हल्ला इसलिए आपका बंद हो गया क्योंकि आपको पीसी मिलना अब शुरू हो गया है। बस यही मेरा कहना है। यहाँ की जनता समझे और उनके जो विचार हैं वो आतंकवादी विचार, उस पर मत वो उस पर काबिज रहेंगे, लेकिन आप उसको समझिए कि उनका आतंकवादी विचार कहाँ से कहाँ आपको लेके चला जाएगा। और 5 साल उनको अगर दे दिए, किस जो कि नहीं देने वाले हैं, ये हमको पता है कि आप लोग नहीं देने वाले हैं, लेकिन और 5 साल अगर गलती से भी उनको मिल गया तो आप समझिए कि आप लोग गर्क, ऐसा गर्क में जाएंगे कि उसके बाद आप लोग निकल नहीं सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भवनाथपुर 81 विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के नेता व भावी विधायक प्रत्याशी पंकज चौबे जी। देखने के लिए बेखौफ गढ़वा न्यूज़ चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।